मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, गॉड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोग फिजिक्स के 3 एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम आप लोगों के लिए चौथा सेशन लेके आए हुए हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, आपके ऑप्शंस हैं एम्पियर, ओम, वाट या वोल्ट। तो इसका सही आंसर जो है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ और पे डिस्कस कर लें। यहाँ पे जो एम्पियर है, एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। वहीं अगर वाट की बात कर लें तो वाट जो होता है वो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है और वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है जूल बट्टा कूलम बराबर होता है। जूल बट्टा कूलम किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ओम के, वोल्ट के, वाट के या एम्पियर के। तो इसका सही आंसर जो है वो है वोल्ट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है, आपके ऑप्शंस हैं ओम, वोल्ट, वाट या एम्पियर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? तो वो वोल्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो अभी हम एक नंबर क्वेश्चन में बताए हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा श्रेणी क्रम। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है इकाई धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो काम करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है? तो इसका सही आंसर जो है वो होता है विभवांतर। विभवांतर का डिफिनीशन होता है कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। आपके ऑप्शंस हैं 1.6 × 10⁻18 कूलम, दूसरा है 0.16 × 10⁻−18 कूलम, तीसरा है 1.6 × 10⁻−19 कूलम और चौथा ऑप्शन है 0.16 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो होगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। आपका ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि एम्पियर जो होता है वो किसका मात्रक होता है?
तो वो होता है विद्युत धारा का मात्रक, और इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या, एम्पियर। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। आपका ऑप्शन है ए मीटर, वोल्टामीटर, गैल्वानोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है मेरे दोस्तों वो है ए मीटर। ए मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत धारा को मेजर करते हैं। वहीं वोल्टामीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो वोल्टामीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। एक 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। क्या सूत्र है, आपका पहला ऑप्शन है R इक्वल टू आई बाई भी, दूसरा ऑप्शन है R इक्वल टू भी इंटू आई, तीसरा ऑप्शन है R इक्वल टू भी बट्टा आई, और चौथा ऑप्शन है R इक्वल टू भी प्लस आई। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा R इक्वल टू भी बाई आई। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, आपका पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है कूलम, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट और चौथा ऑप्शन है वाट। ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वाट। अब थोड़ा सा कुछ और भी जानकारी हासिल कर लें। यहाँ पे जो जूल होता है वो कार्य का मात्रक होता है या ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है। वहीं कूलम की बात करें तो कूलम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है, और वोल्ट की अगर बात कर लें तो वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। आपका ऑप्शन है धारा, दूसरा है विभवांतर, तीसरा प्रतिरोध, चौथा शक्ति। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है वो किसी परिपथ में रुकावट पैदा करता है और इसी वजह से ऊष्मा प्राप्त होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का विद्युत धारा की शक्ति होती है। क्या होती है, पहला ऑप्शन है V इंटू आर, दूसरा ऑप्शन है V स्क्वायर इंटू आर, तीसरा ऑप्शन होता है V बट्टा आर और चौथा ऑप्शन होता है V स्क्वायर बट्टा आर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा V स्क्वायर बट्टा आर। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब चलिए जरा 14 नंबर क्वेश्चन देख लें। 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। वो युक्ति, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे विद्युत धारा पैदा की जाती है उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए मीटर, दूसरा है जनित्र, तीसरा है वोल्टमीटर और चौथा है गैल्वानोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जनित्र। जेनरेटर चला करके हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो जनित्र या जेनरेटर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा ऑप्शन है दिष्ट धारा, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दिष्ट धारा। ठीक है। बैटरी से जो धारा हम लोग प्राप्त करते हैं वो दिष्ट धारा होता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है किलोवाट घंटा। आपका ऑप्शन है धारा का, समय का,
विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विद्युत ऊर्जा का। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। आपका ऑप्शन है लोहे का, टंगस्टन का, तांबे का या एल्यूमिनियम का। इसका सही आंसर जो है वो होगा क्या? टंगस्टन का। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तार का व्यवहार किया जाता है वो है, आपका ऑप्शन है तांबा, नाइक्रोम, जस्ता और टंगस्टन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नाइक्रोम का तार। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि नाइक्रोम का तार जो होता है उसका गलनांक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो विद्युत हीटर में या किसी भी तापन अवयव में किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान होगा। ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, क्या कि विद्युत धारा बराबर होता है फॉर्मूला V/T। ठीक है, V/T। तो V क्या हो गया? तो V मेरा कितना है? सॉरी, आवेश बट्टा समय। इसका जो सही फॉर्मूला होता है वो होता है आवेश बट्टा समय। ठीक है। तो हमारे पास आवेश कितना दिया गया है? 120 कूलम। कितना दिया गया है? 120 कूलम। और बट्टा में समय कितना दिया गया है? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 सेकेंड। तो 60 दूना 120, 2 कूलम पर सेकेंड, यानी इसका सही आंसर जो हो गया वो 2 कूलम पर सेकेंड जो हो गया वो क्या हो गया? एम्पियर हो गया। और इसका सही आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? थर्ड नंबर, 2 एम्पियर। ठीक है। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति है। बल्ब की शक्ति क्या है? बल्ब की शक्ति है, आपका ऑप्शन है 220 वाट, 1000 वाट, 100 वाट या 60 वाट। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति बराबर, फॉर्मूला होता है वोल्ट इंटू आई, V इंटू आई। तो वोल्ट कितना है? 220 और आई कितना है? 5/11। 11 दूना 22, 20 25 100 और ये क्या हो गया? वाट। और इस तरह इसका सही आंसर जो होगा वो 3 नंबर होगा। ठीक है। इसको ये V इंटू आई को कहीं कहीं पे V इंटू क्यू भी लिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे उसको कंप्लीट किया और हमें उम्मीद है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करें और साथ ही साथ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।